बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है सहीफ़े सज्जादिया और दुआ का नंबर है 7। किसी भी अहम अमर के पेश आने, मुसीबत के नाजिल होने और रंजो गम और अंधों के मौके पर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ। ये दुआ कोरोना वायरस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दुआ है। अगर किसी को ये फ़िक्र हो कि कोरोना वायरस उसको नुकसान पहुँचाए तो एक दफ़ा ये दुआ अरबी के अंदर इंटरनेट पे भी मिल जाएगी और इसका तर्जुमा पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए वो जिसके ज़रिए नागवार हालत के अक़दे खुल जाते हैं, और ए वो जिसके सबब से सख्तियों की बाढ़ कुंद हो जाती है, और ए वो जिससे वसअतों और इत्मीनान की तरफ जाने का रास्ता मांगा जाता है। तेरी कुदरत के सामने सख्तियाँ नरम हो गईं, तेरे ही लुत्फ़ से असबाब फराहम हो गए, और तेरी ही क़ुव्वत से फ़ैसले नाफिज हो गए, और तेरे ही इरादे से तमाम चीज़ें चल रही हैं कि वो तेरी मईशत की बला कहे पाबंद हैं, और तेरे इरादे के सामने बग़ैर मना किए हुए रुकी हुई हैं। तू ही है जिसे अहम अमूर में पुकारा जाता है, और तू ही है जिससे मुश्किलात में पनाह मांगी जाती है। कोई मुसीबत तेरे बग़ैर दफ़ा नहीं हो सकती है, और कोई मुश्किल तेरे बग़ैर हल नहीं हो सकती है। इस वक्त मेरे ऊपर वो मुसीबत नाजिल हो गई है जिसके बोझ ने मुझे थका दिया है, और वो आफत आ पड़ी है जिसकी संगीनी ने मुझे आजिज़ कर दिया है। तूने ही इसे अपनी कुदरत से वारिद किया है, और तूने ही अपनी ताकत से इसका रुख मेरी तरफ मोड़ दिया है। और अब वारिद हो जाने वाले को निकालने वाला, और आने वाले को मोड़ने वाला, और बंद दरवाज़ों को खोलने वाला, और खुले रास्तों का बंद करने वाला, और मुश्किलात का आसान करने वाला, और बेसहारा की इमदाद करने वाला तेरे अलावा कोई नहीं। लिहाजा मोहम्मद आले मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा, और मेरे लिए अपने करम से सुकून का दरवाज़ा खोल दे, और मेरी खातिर अपनी क़ुव्वत से रंज व गम का दरवाज़ा तोड़ दे। मैंने जिस बात की फरियाद की है इसके लिए अपनी बेहतरीन नज़र इनायत फरमा दे, और जिस चीज़ का सवाल किया है इसमें बेहतरीन सलूक फरमा दे। मुझे अपनी तरफ से रहमत और खुशगवार सुकून अता फरमा दे, और मुश्किलात से निकलने का फौरी रास्ता बता दे। मुझे मुश्किलात की फ़िक्र में मुब्तला होकर वाजिबात के ख्याल और मुस्तहबात, इनके नवाफिल की बात हो रही है, के इस्तेमाल से गाफिल ना कर देना। मैं इस नाजिल होने वाली मुसीबत की बिना पर तंग दिल हो गया हूँ, और इस हादसे का बोझ उठाने की बिना पर रंज व गम से भर गया हूँ, और तू इस बला के टालने पर कादिर है जिसमें मैं मुब्तला हो गया हूँ, और इस मुसीबत को दफ़ा कर सकता है जिसमें वाक़ हो गया हूँ। तो अब ये करम फरमा दे, अगरचे मैं इसका हकदार नहीं हूँ, ए अर्श अज़ीम के मालिक। जब इंसान का सुकून और करार छीन जाता है, और सब्र का दामन हाथ से छूट जाता है, न तसल्ली, न तस्कीन, न कोई सामान नज़र आता है, न सब्र ज़ब्त की कोई सूरत नज़र आती है, ऐसी हालत में नाउमीदी भी कभी जुनून और दीवानगी में इंसान को मुब्तला कर देती है, और कभी इंसान जो है मौत का सहारा ढूंढने पर मजबूर कर देती है। इंसान इस मौके पर बुलंद नज़री से काम ले तो इसे एक ऐसा सहारा मिल जाता है, वो सहारा है अल्लाह, जो इस तरह की तसल्ली और दर्द व कर्ब का चार कर सकता है। मौलाई कायनात फरमाते हैं, जब बेचैनी हद से बढ़ जाए तो फिर अल्लाह ही तस्कीन का मरकज़ है, और अगर अल्लाह की हस्ती पर ईमान ना भी हो, जब भी फितरत ख्वाबिदा करवट लेकर इसका रास्ता दिखा देती है, अनदेखी हस्ती के आगे झुकने और उसका सहारा लेने के लिए पुकारती है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि वजूद बारी के बारे में गुफ्तगू करें। आपने उससे दरियाफ़त फरमाया, तुम्हें कभी कश्ती पर सवार होने का इत्तफाक हुआ? उसने कहा हाँ। फरमाया, कभी ऐसा इत्तफाक भी पेश आया कि कश्ती भंवर में घिर गई हो, और समंदर की तिलमिलाती लहरों ने तुम्हें अपनी लपेट में ले लिया? उसने कहा जी हाँ, ऐसा भी हुआ है। फरमाया, उस वक्त तुम्हारे दिल में कोई ख्याल पैदा हुआ? कहा हाँ। जब हर तरफ से मायूसी ही मायूसी नजर आने लगी तो मेरा दिल कहता था कि एक ऐसी बालादस्त कुव्वत भी मौजूद है जो चाहे तो इस भंवर से मुझे निकाल ले जा सकती है। फरमाया, बस वही तो खुदा था जो इंतहाई मायूस कुन हालतों में भी मायूस नहीं होने देता, और जब कोई सहारा ना रहे तो वो सहारा साबित होता है। जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और एतमाद पैदा करके इस पर अपने उमूर को छोड़ देता है तो वो अपनी जहनी क़ुव्वतों को मुंतशिर होने से बचा ले जाता है, और जब हमतन उसकी याद में खो जाता है तो उलझनें और परेशानियाँ उसका साथ छोड़ देती हैं, क्योंकि जहन का सुकून और कल्ब जो है उसके ज़िक्र का लाजमी नतीजा है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, इल्ला बेज़िक्रिल्लाह तुत्मइन्नुल क़ुलूब।
دل تو اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اطمینان کو بظاہر غم غلط کرنے والی اور مسرت افزا چیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کبھی سکون اور اطمینان حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ نہ عشرت قدوں میں اطمینان نظر آتا ہے، نہ تاج کے سایوں میں، نہ نغمہ اور سرور کی محفلوں میں سکون جو اور قرار بڑھتا ہے۔ اور بے شک ہر موقع پر ذکر اور عبادت کے لیے دل آمادہ اور طبیعت حاضر نہیں ہوتی، خصوصاً جب انسان کسی مصیبت کی وجہ سے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مصیبت بہر صورت مصیبت ہے اور اس سے متاثر ہونا طبعی اور فطری ہے۔ تو ایسے موقع پر نوافل سے دستکش ہوا جا سکتا ہے، مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے جو پریشان کن حالات میں فرائض تک سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو انہیں امام علیہ السلام کی اس دعا پر نظر کرنا چاہیے کہ وہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں ہوئے نظر آتے ہیں کہ خواہ کتنے ہی حوادث اور علام سے سابقہ پڑے، مگر تیرے فرائض اور نوافل سے غفلت نہ ہونے پائے، کیونکہ فرائض بہر صورت فرائض ہیں اور نوافل عبودیت کا تقاضا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ مصائب اور علام کے تاثرات عبودیت کے اظہار پر غالب آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔